नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उसके अनुसार आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन सुनी होगी, हमारे वीडियोस पर भी आपको इस बारे में जानकारी मिली हो। लेकिन वर्षफल के बारे में अक्सर हमें बहुत कम जानकारियां किताबों में या वीडियोस में उपलब्ध हो पाती है। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको सूर्य के फर्स्ट हाउस में होने पर जो कि वर्ष कुंडली की स्थिति हो, यानी आपके कुंडली में सूर्य जिस वर्ष में पहले घर में आते हैं तो अपना क्या प्रभाव दे सकते हैं, कब वो शुभ है कब अशुभ है, इन चीजों को यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आएगी तो इसे जरूर शेयर करिएगा और अगर हमारे विचार हमारे नॉलेज आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑल वाला बटन जरूर दबा दें, बेल दबा दें, ऑल वाला ऑप्शन चुन लें और हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, जो भी पहले घर में ग्रह आते हैं वो उस वर्ष के लिए राजा कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी ये वीडियो एनालाइज करनी है अपने ऊपर तो हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि आपने ये लाल किताब वर्ष कुंडली निकाल के ही उस पर देखना है, ना कि इसमें परंपरागत ज्योतिष में जो वर्ष कुंडली बनती है उसके आधार पर इसको जोड़ें। दोस्तों, लाल किताब वर्ष कुंडली में सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिस वर्ष में सूर्य अपने पहले घर में आता है वो उस वर्ष के लिए राजा बन जाता है और राजा की पहुंच अपने हर राज्य में होती है, या यूं कहें कि उसके पास वो अथॉरिटी है। इसलिए सूर्य सभी ग्रहों पर सभी घरों पर अपना प्रभाव दिखा सकता है। आप सभी को मालूम है कि पहले घर में सूर्य जब होता है तो हुक्मरान राजा की तरह होता है, यानी यहाँ पर ये बहुत उत्तम है। अगर काल पुरुष की राशि के अनुसार देखें तो यहाँ पर मेष राशि पड़ती है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, यानी यहाँ पर सूर्य अपने सबसे उत्तम स्थान और सबसे अच्छी पोजीशन पर, मजबूत पोजीशन पर यहाँ पर विराजमान है। तो कुंडली में चाहे सूर्य किसी भी तरह की पोजीशन पर क्यों ना हो, इस साल में आम तौर पर सूर्य आपका अच्छा प्रभाव देगा। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इम्प्रूव करेगा, आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, आप अपने अंदर परोपकार की और उदारता की एक भावना महसूस करोगे। इस साल में आपके शत्रु आपसे कमजोर पड़ेंगे, मकान भूमि का आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में प्रगति होगी, आपका समाज में विस्तार होगा। सूर्य जब फर्स्ट हाउस में वर्ष कुंडली में आते हैं तो आपके तन मन धन तीनों ही चीजों में वो वृद्धि करते हैं, इसलिए ये हर तरह से यहाँ पर बेहतर रहेंगे। इस साल में आपको देश विदेश की तीर्थ यात्राओं की बहुत सारे मौके मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे वो आप पर कितने भी हावी क्यों ना हो, लेकिन वो इस साल में काफी हद तक कमजोर स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, वर्ष कुंडली में सूर्य फर्स्ट हाउस में हो और ऐसे में 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो सूर्य के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो टक्कर है, वो 8वें घर से पड़ती है और 8वें घर के लिए सूर्य छठा घर है, यानी रोग का है, यानी सटाष्टक योग जिसे कहा जाता है और वही लाल किताब में टक्कर भी कही जाती है। तो इस समय सूर्य के ऊपर उस 8वें घर के ग्रह, चाहे वो मित्र हो शत्रु हो, उनसे कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनेगी, जिससे सूर्य के जो पॉजिटिव प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर 8वें घर के ग्रहों के संबंधित चीजों को आप घर में स्थापित कर लेते हैं उस वर्ष में, या आप 8वें घर के ग्रह से संबंधित रिश्तेदार या जीव के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपके सूर्य के फलों पर आएगा। यानी अगर 8वें घर में राहु है और आप अपने ससुराल वालों के साथ खराब रिश्ते रखते हैं, उनके साथ झगड़ते हैं इस वर्ष में, या 8वें घर में केतु है और आप अपने मामा पक्ष से झगड़ा करते हैं, 8वें घर में चंद्रमा है, आप अपने माता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो इसी तरह से अन्य ग्रहों का इम्पैक्ट आपके सूर्य के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, जिससे कि सूर्य के जो फल हैं वो नेगेटिव होने लगेंगे। आपको शत्रु घेरना शुरू कर देंगे, जो आपके कार्य अब तक बन रहे थे वो अचानक
विफल होना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस वर्ष में, और व्यापारिक हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। अदालती या अस्पताल के चक्करों में आपको जाना पड़ सकता है। बुरे विचार मन को घेर लेंगे और अपनी ही संतान से अलगाव, दूरी वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। जब सूर्य फर्स्ट हाउस में होते हैं आपकी वर्ष कुंडली में, तो उस समय सबसे पहली बात तो ये ख्याल रखें कि आपको 8वें घर में बैठे ग्रह हैं वो किसी भी तरह से खराब नहीं करना है। वो बैठे हैं, उससे थोड़ी सी कमी जरूर आती है, लेकिन अगर आप उसे खराब कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, उसके विपरीत चीजें कर देते हैं, तो इसका इम्पैक्ट सूर्य के पॉजिटिव प्रभावों पर पड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, अपने अंदर सूर्य को मजबूती देने वाले कार्य करें, जैसे परोपकार और सेवा के गुण अपने अंदर बनाए रखें। इस साल में जितना पिता की सेवा करते हैं उतना अच्छा है। कोई भी सरकारी कार्य आपको करना है, उसमें सरकार को दगा ना करें, सरकार के किसी टैक्स वगैरह को चोरी ना करें, तो इससे आपको फायदा मिलता है। आप अपने पिता या अपने पूर्वजों के मकान में 1 साल के लिए कोई सरोवर का पानी या गंगा जल स्थापित कर देते हैं, तो आपके सूर्य के पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने स्वभाव में नरमी रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने किसी पोस्ट पे हैं, आप अधिकारी हैं, आप कोई मैनेजर हैं या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको अपने काम के प्रति सख्ती बनाकर रखनी पड़ेगी। अपने स्टाफ से, अपने कुलीग से खींच के काम करवाना पड़ेगा। जहां आपने वहां पर नरमी दिखाई, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य फर्स्ट हाउस में आमतौर पर अच्छे होते हैं। सूर्य का ये अपना पक्का घर है, तो आप भूलकर भी सूर्य की वस्तुओं को, सूर्य की चीजों को बहाएं नहीं या उसे कहीं दबाएं नहीं। चंद्रमा की मदद से सूर्य को अगर आप बल देते हैं तो अच्छा है, या सूर्य की ही जीवों को, जैसे बंदर, पिता, सरकार, बॉस, इनके साथ संबंधों को अच्छा बनाकर, इनकी सेवा करके, इनको भोजन आदि करके या नमस्कार, प्रणाम आदि करके आप इनको अपने फेवर में कर सकते हैं। बाकी छेड़छाड़ आप इसमें बिल्कुल ना करें, तो ये सूर्य आपको शुभ फल प्रदान करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।